अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अयाज हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अयाज हुसैन ऑफिशियल देख रहे हैं। नाजरीन, एक कहावत तो सुनी होगी आपने, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इस पर मैं बात करता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मुलजिम जो अरेस्ट किया गया है खान साहब के जलसे से, जिसने फायरिंग की थी, कल भी उसका एक वीडियो बयान सामने आया था। कल उसका ये कहना था कि इन लोगों ने, खान साहब वगैरह ने जलसे में अजान के दौरान डेक वगैरह चलाए हुए थे, इन्होंने अपने कोई गाने वगैरह चलाए हुए थे। तो ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो इस वजह से जब ये लाहौर से निकले थे, मैंने तभी इरादा कर लिया था कि मैंने अटैक करना है। आज एक और वीडियो बयान सामने आया। उस थाने का अमला मुअत्तल किया गया था, वज़ीर आला ने मुअत्तल किया था, लेकिन उसके बावजूद आज एक दूसरा बयान उसका सामने आया। उसमें उसने कहा कि खान साहब को जो मारने की वजह है, जब उससे सवाल किया गया कि तुम्हारे जहन में ये क्यों ख्याल आया, तो उन्होंने कहा जी ये मैंने इसलिए किया है कि खान साहब ने किसी तकरीर में, किसी जलसे में या अपने किसी इंटरव्यू में एक बार ये कहा था कि जिस तरह अल्लाह ने नबी को भेजा है लोगों की हिदायत के लिए, इसी तरह मैं भी आपकी हिदायत के लिए आया हूँ। यानी कि अपने आप को नबी से मुशाबिहत दी थी। तो ये चीज़ मुझे नागवार गुजरी है, जिसकी वजह से मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इन पर अटैक करूँगा। फिर दूसरा सवाल किया गया कि ये जो असलहा था ये कहाँ से लेकर आए। असलहा का उसने बताया कि वज़ीराबाद से ही लिया था, कोई भट्ट नाम का बंदा है, उससे ये लिया था, इसका लाइसेंस वगैरह नहीं बना हुआ। फिर इसके बाद सवाल किया गया कि आपको इसके किए पर कुछ पछतावा है जो आपने किया। तो उसने कहा कि मुझे पछतावा नहीं है, बल्कि अफसोस है इस चीज़ का कि मैं अपने काम में कामयाब नहीं हो सका, जिस मिशन पर मैं गया था उस मिशन में कामयाब नहीं हो सका। तो मुझे इस चीज़ का जो है अफसोस रहेगा, कोई पछतावा नहीं है। अब बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब के दौरे की, जो उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल का दौरा किया है। कल खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है। जो अंदर की खबर बाहर निकली है आज, उसमें यह बताया गया है कि इन दोनों में इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं और बड़ा शदीद किस्म का इख्तलाफ है। खान साहब अपनी बात पे बजिद हैं कि तीन लोगों के नाम जो है FIR कटनी चाहिए। पहले नंबर पे शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे उन्होंने एक फ़ौजी अफसर का नाम लिया कि इन तीन लोगों के ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए। मुझ पर जो अटैक हुआ है वो इन तीन लोगों ने करवाए हैं। जबकि परवेज़ इलाही साहब को अब असूल याद आ गया है कि नहीं जी, FIR जो कटेगी वो असूल पर कटेगी, वो कानून के मुताबिक कटेगी। अब इनको कानून याद आ गया है। कानून के मुताबिक कैसे कटेगी जी? जो इनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह है वो होने के बाद जो भी होगा, सामने आएगा, उन पर FIR की जाएगी। सीधी सी बात बता देता हूँ, ये कोई असूल वसूल इनको याद नहीं आया, ना ही कोई कानून की फ़िक्र है इनको। साइयों का डंडा है। खान साहब ने जो एक नाम डाल दिया ना इन तीन नामों में, वो एक नाम बड़ा ख़तरनाक है। परवेज़ इलाही साहब को उस पर इख्तलाफ है कि वो नाम नहीं डालना चाहते। अब अगर वो खान साहब की नहीं मानते तो वजारत आला से भी जाते हैं, और अगर वो खान साहब की मान लेते हैं तो फिर दूसरी तरफ से मामलात बिगड़ते हैं, जो कि वो कभी भी नहीं बिगाड़ना चाहेंगे। ये उनकी सियासी हिस्ट्री है। जिस तरफ से उनको पावर मिल रही होगी ना, जिस तरफ से पता होगा कि अब इस तरफ से कुर्सी मिलने वाली है, ये भाग के उस तरफ को, उस साइड पे हो जाते हैं। ये इनकी आप पूरी लाइफ की, इनकी जो सियासी लाइफ है उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल कर देख लें आप। नवाज शरीफ को पहले धोखा दिया, जब देखा कि इक़्तिदार अब मुशर्रफ के हाथ में आ रहा है और वहाँ से हमें कुछ मिलने वाला है, भाग के मुशर्रफ के साथ हो गए। जब देखा कि अब मुशर्रफ खोखला हो गया, कुछ नहीं रहा उसके पास, अब सियासतदानों के पास फिर भाग कर आ गए कि अब इमरान खान से कुछ मिलेगा। जब इमरान खान अब खोखला होने जा रहा है तो अब फिर इनको रास्ता नज़र आ रहा है जहाँ से इनको कुर्सी मिलेगी। देखते हैं आने वाले दिनों में ये क्या फ़ैसला करते हैं। अभी तक जो इनके इमरान खान साहब के जो करीबी सहाफ़ी हैं, जो हर बात पे उनको लब्बैक कहते हैं और उनकी हर बुरी बात को अच्छाई में कन्वर्ट करके वो जिस अंदाज से पेश करते हैं, अभी तक वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। एक दो लफ्ज़ उन्होंने कल कहे हैं, एक दो अल्फाज उन्होंने कहे हैं कल और उस पर बात की है, लेकिन अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे। क्यों? अभी कच्चा पक्का इत्तेहाद चल रहा है ना। अभी गुजारे लायक इत्तेहाद जो है वो अभी चल रहा है। गुजारे लायक इत्तेहादी का इत्तेहाद अभी चल रहा है। जब ये बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएंगे एक दूसरे के, तो फिर देखना कि परवेज़ इलाही को कैसे गालियाँ निकालना शुरू करते हैं। जिस तरह इन लोगों ने फैसल वाडा को गालियाँ निकालना शुरू की हैं, जिस तरह तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा
जो इनकी पार्टी में आए थे तो उनके ज़मीर जागे थे, और अगर पार्टी छोड़ी है तो अब ये लोटे बन गए हैं। आने वाले वक्त में देखते हैं कि परवेज़ इलाही अब किस तरफ को अपना पलड़ा झुकाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी करते हैं या खान साहब को। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।